चाहिए मुझे आपकी माफी। मुस्कान, मैं तुमसे मोहब्बत और मैं सख्त नफरत। इनकी तो सीटी गुम हो गई है, भूल ही गए मुस्कान को। मुझे अपने दिलो दिमाग से हर फजूल बात निकाल कर अपनी रूटीन पर वापस आना है। आ जाए। भाई आप, मुझे लगा बाबा होंगे। कोई परेशानी, कोई टेंशन, पढ़ाई में कुछ नोट्स चाहिए या कोई हेल्प बताओ मुझे। नहीं, सब ठीक है, थैंक यू। लेकिन तुम्हारे चेहरे से लग रहा है काफी परेशान हो तो। क्या मेरे चेहरे पर कुछ लिखा हुआ है जिससे आपको लग रहा है कि मैं ठीक नहीं हूँ? कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये जो आंखों के नीचे हल्के हैं ना, ये अच्छे नहीं लग रहे मुझे। अब शादी की मसरूफियात में कहाँ नींद पूरी होती है, ऊपर से ये पढ़ाई की टेंशन। आई कैन अंडरस्टैंड। कुछ खाना? कुछ भी नहीं, आई एम गुड, थैंक यू। बाहर चलता हैं? प्रॉमिस मूड नहीं है। फालूदा खाऊंगी। पता था मुझे, फालूदा को रिफ्यूज नहीं कर सकती तुम। नेवर। चलो मैं गाड़ी निकाल लूं, आ जाओ। ओके। मुझे पता है नाराज हो, गुस्से में हो, बात नहीं करना चाहती। मदीहा ने गलत किया, बहुत बुरा किया। डैड ने भी उससे डांटा है। मैं माफी मांगता हूं, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुस्कान प्लीज, प्लीज फॉरगिव मी। साद का फोन आया था। वो अपनी शादी की खुशी में हम सबको पिकनिक पे लेके जाना चाहता है। बहुत मजा आएगा। नहीं भाई, मैं नहीं जा सकती, पढ़ाई का बहुत बर्डन है। एक दिन की तो बात है, क्या फर्क पड़ेगा। और रजा भी आ रहा है। नहीं भाई, आप जाएं। आप कोई और प्लान बनाए ना। एंजॉय नहीं करते तुम। एक और खाओ। बिल्कुल नहीं। क्यों? अच्छा मंगवा दूंगा, पहले ये तो खत्म करो। कोई नजर हो जो मेहरबान हो, अपना बना के मुस्कान मुझसे एक बार बात करो। मांगे ना मुझसे वो मेरी सफाई, खामोशियों की समझे जुबान जो, खुदाया क्यों दर बदर हूँ, किसी का क्यों मुंतजर हूँ, है टूटा दिल ये कहता है तू क्यों इस दर्द में रहता है, वो बिछड़ा रास्ता जैसे किसी मंजिल
ओके डैड, मैं दोनों मीटिंग्स अटेंड कर लूंगा। शाम को हम मुस्कान के घर चलेंगे। गुड, ठीक है। खुदा हाफिज। ये क्या कहकर गए हैं भाई अभी? जो तुमने सुना, समझ लिया ना, वही कहा है उसने। आप लोग भाई की बात कैसे मान सकते हैं? क्यों नहीं मान सकते? जब वो तुम्हारी हर बात मानता है, इतना ख्याल करता है तुम्हारा, तो तुम उसकी एक बात नहीं मान सकती? मॉम, मैं भाई की हर बात मान सकती हूँ, लेकिन ये बात नहीं मान सकती। तुम मानो या ना मानो, हमें जाना है आज, समझी? डैड, आप मदिया, मॉम आप कैसे जा सकती हैं? तुम्हारी मॉम जाएंगी, ठीक है, और साथ तुम भी जाओगी, और मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। मैं नहीं जाऊंगी। देख रहे हैं आप इसे? इसने जो कहना था, करना था, सो कर लिया। अब बड़ों के फैसलों में मैं बच्चों की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप जानते तो है ना इसे। अब अगर इसने कह दिया कि वो नहीं जाएगी, तो मतलब नहीं जाएगी। अच्छा, इसका ना जाना ही अच्छा है, समझी तुम? हम जाएंगे, ठीक है? अच्छा, शाम में मैं और रजा वक्त पे आ जाएंगे, तुम तैयार रहना, हम फिर साथ चलेंगे। ओके? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। साजदा, साजदा, टेबल क्लियर करो आके। नहीं हो सकता ये, नहीं हो सकता ये। तो ये नहीं हो सकता। तुम तो सब्र कर जाओ सुंबुल। तुम्हारी वजह से आज भाई ने जाने की जिद की है। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें मुस्कान, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। कॉल करके देखते उसे। कर दिया इसने मुझे, ब्लॉक कर दिया इसने मुझे। कैसे कैसे ब्लॉक कर दिया इसने मुझे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये लीजिए गर्मा गर्म समोसे और जलेबियाँ। अरे वाह, क्या बात है आशिर, तुम्हें हेल्दी माँ बाप अच्छे नहीं लग रहे हैं क्या? मेरे अल्लाह ना करे आप हमेशा हेल्दी रहें इंशाल्लाह। भाई हमें इस तरह से बैठ के मीठा खिलाओगे तो फिर हमें शुगर तो हो ही जाएगी। अरे 10-15 रोज में थोड़ा सा मीठा खा लेने से कुछ नहीं होता। बाबा ने बिल्कुल ठीक कहा है। आप ऐसा करें, गर्मा गर्म चाय बनाएं, चाय बहुत अच्छी लगेगी इसके साथ। मैं मुस्कान को लेकर आता हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ। मैं चाय बना के लाती हूँ। चलिए। अस्सलाम वालेकुम। रसा, हमारा प्लेजेंट सरप्राइज। आओ। हे अंकल आंटी, आप भी? कैसे हो बेटा? आई एम गुड। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? कैसे हो? अस्सलाम ठीक हो? वालेकुम। आइए आइए प्लीज। हाँ हाँ, चल चल। हाँ चल, चल। आइए प्लीज। हाँ हाँ। तुम कह रही हो कि मैं परेशान ना हूँ और तुम्हारे घर वाले रिश्ता लेके चले गए? हे रिलैक्स, क्या हो गया है? रिश्ता ही तो लेके गए, रुखसत करके थोड़ी ले आए। नहीं नहीं मदिया, मुझे लगता है कि कोई फजूल बात मत करना मुझसे। मुझे तो ये लगता है कि तुम्हें मुझ पे भरोसा ही नहीं है।
ऐसी बात नहीं है। तुम्हें नहीं लगता है कि बात तुम्हारे हाथ से निकल के बहुत आगे जा चुकी है? तुम मदिया को इतना कम मत समझो। मैंने तो डैड के खबरदार करने के बावजूद उसे फोन किया था, लेकिन पता नहीं उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। और तुम्हें पता है, मैंने उसे भी कह दिया है कि जानती नहीं है अभी वो मुझे। मेरा तो दिल कर रहा था उसके घर जाके वो। ऐसा कुछ भी नहीं करोगी तुम। और तुम ये सब कर क्यों रही हो मेरे लिए? क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। बस हम तुम देखती जाओ मैं आके आके उस मुस्कान के साथ करती क्या हूं। हम तो बहुत सारी उम्मीदें, अच्छी उम्मीदें लेके आए हैं हारून भाई। बहुत शुक्रिया आसिम भाई। बस हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए ताकि हम आपस में मशवरा कर लें। ज़रूर, आप लड़की के माँ बाप हैं, आपका पूरा हक है आराम से सोचें समझें फिर जवाब दें, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम खुशखबरी ही सुने आपकी तरफ से। जी सलमा, अगर बच्चों के आपस में नसीब जुड़े होंगे तो इंशाल्लाह हम आपको खुशखबरी ही सुनाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मॉम डैड ने तो बात कर ली। मैं भी आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं कभी मुस्कान को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। आप लोग प्लीज बस इनकार मत कीजिएगा। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मेरी तरफ से इनकार है। मुस्कान, इंतजार की जहमत ना उठानी पड़े, इसीलिए अभी जवाब दे रही हूँ। होनी भी नहीं चाहिए। और अगर ऐसा हुआ भी तो तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो मुस्कान। तुम्हें क्या जरूरत थी उनके सामने आके इनकार करने की? अरे भाई, अगर शादी नहीं करनी थी तो हमें बताया होता ना, हम इनकार कर देते उनको। अब कुछ बोलोगी? अम्मी क्या हो गया आपको? इतने सवाल जवाब क्यों कर रही हैं उससे? ये सिंपल सी बात है, उसकी मर्जी नहीं थी, इनकार कर दिया, बात खत्म। थैंक यू बाय। जाओ तुम आराम करो जाकर। I'm sorry। नहीं बेटा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस तुम रिलैक्स करो, जाओ। अम्मी क्यों इतना परेशान हो रही हैं आप? अरे तुम बिला वजह बीच में बोल पड़े। मुझे कम से कम उससे पूछने तो देते कि आखिर इनकार की वजह क्या है। वजह उसकी पढ़ाई है, उसके एग्जाम्स हैं। आप देख नहीं रही कितनी प्रेशर में है वो। सारी चीजें छोड़कर रिश्ते के चक्कर में पड़ जाए। और वैसे भी बाबा आपने खुद कहा था कि जब तक बच्चों की एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो जाती, फ्यूचर के बारे में कोई भी डिसीजन नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कह रहा है रियाना। देखो, हर बात पे परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। लेकिन हारून, मैं बस बात खत्म हो गई ना। हम हमेशा अपने बच्चों के लिए दुआ नहीं करते कि अल्लाह ताला उनका फ्यूचर बेहतर करे? तो जो कुछ होगा ना, इंशाल्लाह उनके हक में बेहतर ही होगा। बस अल्लाह पे भरोसा रखो। अच्छा हुआ साथ मैं नहीं गई, लेकिन मेरी दुआएं कबूल हो गई। सब तुम्हारी उस हरकत की वजह से हुआ है ये। डैड, आई एम सॉरी ना। अब ये चैप्टर खत्म करें। खत्म हो चुका है ये टॉपिक। अरे कैसे खत्म कर दूं? मुझे तकलीफ हो रही, मेरे बेटे का दिल
टूटा है। फिक्र तो मुझे भी बहुत हो रही है। देखा नहीं आपने कैसे आते के साथ ही चुपचाप कमरे में चला गया। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। मैं एक मर्तबा उसे देख कर अरे नहीं, रहने दो, गिव हिम सम टाइम, ही विल रिकवर ना, फिर चली जाना। अरे ऐसे कैसे रिकवर करेगा? आपने हालत देखी थी उसकी। जब यहाँ से गया था तो कितना खुश था, और वापसी पे मेरा तो ख्याल है आप उसे कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर भेज दें। यहाँ रहेगा तो यही बातें सोच सोच कर बीमार हो जाएगा। करते हैं, कुछ करते हैं। तुम क्या हंस रही हो? हाँ, जाओ चाय पिलाओ, जाओ। डैड अभी लाई। मेरे तुम्हारे दरमियान का कांटा तो निकल गया। अब हम दोनों एक हो जाएंगे रजा। मुझे लगता है मैं अपना चार्जर भूल आई हूँ। तुम लोग जाओ, वैन वाले अंकल को है ना 2 मिनट मेरा वेट करें, मैं भी आ रही हूँ। मुस्कान, आप यहाँ पे? मुस्कान प्लीज प्लीज मुझसे बात करो। यहाँ कर क्या रहे हो तुम? मुस्कान ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगा। तो मर जाओ। मुस्कान, प्लीज मेरी मोहब्बत का इम्तिहान मत लो। मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत तुम ही हो। गलत हो गया, बहुत गलत हो गया। मुझे शादी पर जाना ही नहीं चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तो मुझे मेरी बेटी बहुत थकी हुई लग रही है। सब ठीक है? हाँ, नहीं तो? हाँ नहीं तो क्या मतलब इस बात का? तो ना करें ना अम्मी। अच्छा जाओ, जाके चेंज करो, फिर कुछ खा लो। मैंने यूनिवर्सिटी में बर्गर खा लिया था। तो बेटा चेंज तो करना है ना, फिर आराम भी करना है। मेरी बेटी थकी हुई भी तो है। कर लिया आराम। ये ठीक है। एक बात कहूँ? ये तो मुझे शुरू से पता था कि मेरी बेटी बहुत छोटी उम्र में ही समझदार और मैच्योर हो गई है। वो तो है। ठीक लगा आपको?
तो फिर तुम्हें ये भी पता होगा कि मैं शुरू से चाहती थी कोई भी अच्छा रिश्ता आया ना, जल्दी से उसे रुखसत कर दूंगी मैं। मतलब लेता रजा और उसकी फैमिली में मुझे तो कोई भी ऐसी बुराई नजर नहीं आई जिसकी वजह से तुमने उनको इनकार किया। अभी तुम रजा से शादी में मिली थी, उससे इतनी अच्छी गपशप हो गई थी, फिर ऐसी क्या वजह थी जो इनकार किया? देखो बेटा, मैं तुम्हारी माँ के साथ साथ तुम्हारी अच्छी दोस्त भी तो, मुझे नहीं बताओगी तो किसे बताओगी? बस यूँ समझ लें कि मुझे रजा पसंद नहीं आया। तो फिर कौन पसंद है तुम्हें? फिलहाल कोई भी नहीं। पक्का? चल थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, मैं कुछ पकाती हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, मुस्कान खुदा के लिए प्लीज फोन बंद मत करना। प्रॉब्लम क्या है आपकी? मुस्कान, मैं बहुत इज्जत के साथ अपने पेरेंट्स को तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने के लिए लाया था। मैंने कहा था लेकर आए। मैं जानता हूँ तुमने रिश्ते के लिए इनकार क्यों किया है। अगर जानते हैं तो फिर क्यों बार बार कॉल कर रहे हैं? क्यों तंग कर रहे हैं? मदिया की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। प्लीज मुस्कान, मुझे माफ कर दो प्लीज। आप मुझे माफ कर दें प्लीज, और दोबारा फोन ना कीजिएगा। रजा, जी मॉम। कहाँ जा रहे हो बेटा? नाश्ता तो कर लो। नहीं मॉम, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। पहले नाश्ता फिर ऑफिस। एक्चुअली मुस्कान के इनकार का जख्म अभी नया है ना, लेकिन कोई बात नहीं, गुजर जाएगा। मदिया, कितनी बुरी बात है। एक तो भाई को नाराज किया, ऊपर से इस तरह बात कर रही हो उससे। मॉम 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 आप क्यों परेशान होती हैं? वो मेरा प्यारा भाई है, मैं उसे मना लूंगी, आप परेशान ना हो। चल हम नाश्ता करते हैं, आइए। बहुत बुरी बात है, वेरी बैड। अरे नो नो, दिस वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस फॉर अस। हमारी रेपुटेशन के लिए, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा था। आई थिंक वी शुड लुक इनटू दीज मार्केट्स। हाँ आइए, फिर आपको डिटेल हाँ बिल्कुल बताएंगे। कम होगा। ओके, थैंक यू। भाई रजा, हमारा जो सिंगापुर का टूर था ना, बहुत सक्सेसफुल रहा। इट्स वेरी गुड फॉर द कंपनी फाइनेंशियली एंड फॉर इट्स रेपुटेशन। मैं ये चाहता हूँ कि इस दफा तुम सिंगापुर जाओ। मैं डैड, आप रियाज साहब को भेजते हैं। ओ बट तुम तो जाना चाह रहे थे सिंगापुर। मैं चाह रहा हूँ तुम घर से निकलो, घुटन से बाहर आओगे, जहन के सारे उल्टे सीधे ख्यालात साफ हो जाएंगे। यू रिलैक्स, यू एंजॉय द ट्रिप। काम भी अच्छा हो जाएगा। टिकट बुक कराओ। मैं रियाज साहब को सब डिटेल्स बता दूंगा। आप उनके लिए टिकट करवा दो प्लीज।
मुस्कान, मेरा पीछा करके क्या साबित करना चाहते हैं? मैं बस तुम्हें चाहता हूँ। इस बात का जवाब तो मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, नहीं? मदीहा की इतनी सी बात। मदीहा ने मेरी बेइज्जती की थी। आई एम सॉरी, लेकिन ये मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं आपको इस बात का जवाब भी पहले दे चुकी हूँ कि उन लोगों ने आपके लिए क्या फाइनल किया। इंसान के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके रिश्ते होते हैं, उसके बहन भाई। मैं इंपॉर्टेंट नहीं थी। उनकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह, मेरे लिए तुम अहम हो। तुम शायद मुझे अच्छी तरह जानती हो मुस्कान। मैं आपको बिल्कुल नहीं चाहती। रज़ा, रज़ा इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? मुस्कान, मुस्कान, मदीहा ने जो किया उसके लिए माफी मांगी। मैं आपको माफ कर भी दूं, हम एक नहीं हो सकते। क्या कर रहे हैं? तुम ऐसा नहीं कर सकती मुस्कान, ऐसा नहीं कर सकती। पागल हो गए हैं आप? जाए अभी निकले। क्यों खड़े हैं यहाँ? नहीं नहीं भाई, मुझे नहीं पता था ये यहाँ पर है। मैं तो खिड़की बंद करने के लिए आई थी, मुझे नजर आ गया। मुझे रज़ा, रज़ा उठो। रज़ा, रज़ा क्या हुआ? ठीक है रज़ा, रज़ा। जाओ बाबा को बुलाओ। रज़ा, रज़ा। आसिम, नहीं आसिम, आपका फोन बज रहा है, देखिए ना भाई। कौन हो सकता है? इस वक्त कौन फोन कर? नो नंबर है चलो। हेलो, हाँ कौन है? आशिफ? हाँ बेटा, खैरियत? इतनी रात गए क्या? रज़ा? क्या मतलब? कौन से हॉस्पिटल में? अच्छा बेटा, अच्छा एक मिनट, हम पहुंचते हैं बेटा। रज़ा, रखो फोन, रखो। नहीं भाई, मुझे नहीं पता था ये यहाँ पर है। मैं तो खिड़की बंद करने के लिए आई थी। जी डॉक्टर साहब, हाँ नमूने का डाउट है, टेस्ट करवाया है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे जल्दी। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू।
थैंक यू। अल्लाह करे निमोनिया ना ही हो तो अच्छा है। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? रजा ठीक तो है? कहाँ है वो? भाभी आप परेशान ना हो, ठीक है वो, आप फिक्र ना करें। नहीं हुआ क्या है? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर ने यही बताया कि बुखार बहुत तेज़ है, 1-2 टेस्ट भी लिए हैं और कह रहे हैं शायद निमोनिया हो सकता है। निमोनिया? कहाँ है? भाभी अल्लाह बेहतर करेगा। आसिफ भाई आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। किस रूम में? हम देख लें? जी जी, वो सामने वाला। हम देखते हैं, चलो चलो। ये वाला? जी जी। रज़ा, आई एम सो सॉरी। सही कहा था तुमने, हमारी मोहब्बत का रिश्ता बहुत मजबूत है। कुछ नहीं होगा तुम्हें। ये क्यों नहीं खोल रहा? बात क्यों नहीं कर रहा मुझसे? अरे डॉक्टर ने कहा है ना कि दवा का असर है, बुखार उतर रहा है, इंशाल्लाह जल्दी होश में आ जाएगा, बात करेगा हमसे। रजा, रजा, देखो देखो होश में आ रहा है। रजा, रजा आंखें खोलो, बात करो मुझसे। हाँ बेटा, हम हैं यहाँ पे, डैड और मॉम यहीं पे हैं, देखो। क्या हो गया? तुम एक लड़की के लिए सारी रात भीगते रहे हो बाहर बारिश में। हम लोग हैं बेटा। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ आसिम, अच्छा नहीं लग रहा मुझे इसे ऐसे देखकर। डैड मुझे जाना। अरे नहीं बेटा, अरे मुझे जाना डैड। नहीं बेटा नहीं, तुम लेटो आराम से। अरे क्या? अरे क्या कर रही हो ये? रोके से। अरे नहीं करो बेटा, अभी डॉक्टर आएगा, वो तुम्हें देखेगा, अगर वो कहेगा तो हम तुम्हें ले जाएंगे। हालत तो देखो तुम अपनी। मुस्कान भी थी मेरे साथ, वो ठीक है। तो हम भी तुम्हें घर ले जाना चाहते हैं बेटे, तुम ठीक हो जाओ, डॉक्टर जब कहेगा हम तुम्हें ले जाएंगे, प्लीज रेस्ट कर। मैं हिलाऊं तो? नहीं। She'll be okay, दवा लगी हुई है ना, तब ठीक हो जाएगा। यार लेकिन इतनी रात को इतनी तेज बारिश में ऐसे कैसे भीगते रहे वो? मुझे नहीं पता यार, बस मॉम ने मुझे उठा के बताया और वो लोग चले गए। यार मुझे इतनी टेंशन हो रही है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं खुद जाके देख लूं। नहीं नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं आऊंगी तुम्हारे पास, ठीक है? और तुम्हें खुद वहां लेकर जाऊंगी। लेकिन देखो, उससे पहले तुम थोड़ा आराम कर लो, और हाँ थोड़ा सा कुछ खा लेना प्लीज, ठीक है? हाँ तुम आ जाओ यार। ओके बाय। इतनी देर बारिश में ऐसे तो नहीं निकल सकते। जरूर मुस्कान के लिए दीवाना हो रहा होगा। बाबा, अंकल आंटी आ जाएं फिर निकलते हैं हम भी। हाँ बस वो आ जाएं तो फिर हम चलेंगे घर। अरे हाँ तो बस माशाल्लाह बुखार उसका उतर रहा है, गेटिंग बेटर, होश आ गए। जी जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप उसे वक्त पर यहाँ ले आए, वरना न जाने क्या हो जाता। नहीं नहीं आंटी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप दोनों की दुआओं का असर है। हारून जो कुछ भी हुआ मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उसके लिए। बेटे वो रजा तुम्हारा पूछ रहा था, मिल लो उससे जाकर। सुनो, जब मिल के आओ तो हारून को घर ले जाना,
बहुत थक गए होगे, बहुत तकलीफ उठाई तुमने यार, आई एम वेरी सॉरी। अरे नहीं नहीं आसिम भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। बेटा आशिफ, तुम जाके उससे मिलाओ, फिर हम घर चलेंगे। जाओ। मैं आता हूँ। कैसे हो? आई एम सॉरी यार आशिफ। इट्स ओके। मैं जानता हूँ तुम नाराज हो। मैं जानता हूँ तुम्हें बुरा लगा होगा, लेकिन मेरा मुस्कान से मिलना बहुत जरूरी था। मैं गलत नहीं हूँ यार, बिल्कुल भी गलत नहीं। गुड मॉर्निंग। क्या कैसी तबीयत है?